गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आपका सुरेंद्र साइबर कैफ़े में आपका स्वागत है और हम आज आपको बताने जा रहे हैं जो महिला सुपरवाइज़र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उनसे रिलेटेड जो महिला सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम देने वाले हैं आप लोग, तो उसमें क्या क्वेश्चन आएंगे, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आने हैं, तो वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आप महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, तो तब महिला सुपरवाइज़र की तैयारी में आपको सबसे पहले तो आपके पास सिलेबस रखा होना चाहिए। सिलेबस क्या है वो पीडीएफ में आपके पास रखा होना चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं कि जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ोगे तो जल्दी ही आप हो जाएंगे। तो हम इसमें देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जैसा कि पोषण आहार, जो पोषण आहार वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है महिला सुपरवाइज़र में, क्योंकि महिला बाल विकास में सबसे महत्वपूर्ण इसी से रिलेटेड आते हैं पोषण आहार से। क्या योजनाएं हैं, क्या क्या है क्या नहीं है। जैसे महिला बाल विकास के अंतर्गत जो संचालित आंगनबाड़ियाँ हैं वो कितनी आंगनबाड़ियाँ हैं, जो टोटल आंगनबाड़ियाँ कुल हैं 84,465। कुल कितनी आंगनबाड़ियाँ संचालित हैं? 84,465 आंगनबाड़ियाँ क्या है संचालित हैं। और प्रदेश में जो बाल विकास परियोजनाएँ हैं वो कितनी हैं? 453 हैं। तो टोटल कितनी बाल विकास परियोजनाएँ हैं? 453 वो हैं। जो भारत सरकार ने जो आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों की जो आयु है 6 माह से 6 वर्ष तक बच्चों गर्भवती माता हैं उनके लिए क्या निर्धारित किया, वो आपको इस तालिका में दिखाई देगा। जो 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं वो 8 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 12 से 15 ग्राम के बीच में उन्हें क्या दिया जाता है? पोषण दिया जाता है, प्रोटीन की मात्रा दी जाती है। जो उपलब्ध कराई जाती है वो 500 कैलोरी की मात्रा उपलब्ध कराई जाती है महिलाओं को। और अधिकतम वजन के बच्चों को 6 माह से 6 वर्ष की जो वहाँ उनके बाल प्रति के बच्चा की दर से 20 से 25 ग्राम दिया जाता है। और उनको उपलब्ध प्रोटीन जो है कैलोरी कितनी दी जाती है? 800 कैलोरी तक का उपलब्ध कराई जाती है। गर्भवती माताएं होती हैं, धात्री माता होती हैं, किशोरी बालिकाएं होती हैं, उनको क्या किया जाता है? 18 से 20 ग्राम दिया जाता है। उनको 600 कैलोरी की मात्रा दी जाती है। जब 6 माह से ज़्यादा 3 वर्ष हो जाता है, अभी तो 6 वर्ष जो 6 माह से 3 वर्ष की बच्ची होती हैं, माताएं होती हैं, गर्भवती माता होती हैं, उनको क्या क्या दिए जाते हैं वो आपको इस तालिका में देखने को मिलेगा क्या क्या दिया जाता है। जैसा कि वर्तमान में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 माह से 3 बच्चों के लिए जो है उन्हें इसके अनुसार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तथा अन्य प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सप्ताह के 5 दिन खाद्यान्न सामग्री अलग अलग दिवसों में दी जा रही है। अब कौन से क्या दी जाती है? जैसे गेहूँ, सोया, बर्फी होती है। जो गर्भवती मात्राएं, जो धात्री मात्राएं होती हैं, गर्भवती वाली माताएं होती हैं, उनको क्या दी जाती है? प्रतिदिन 150 ग्राम दिया जाता है। जो कि प्रोटीन के 18 होता है, कैलोरी 600 होता है, इनको क्या हो जाता है? 150 ग्राम प्रतिदिन की मात्रा दी जाती है। आटा बेसन लड्डू के जो होते हैं तो वो उनको माताओं को दिए जाते हैं 150 ग्राम के हिसाब से दिए जाते हैं। और जो हलवा होता है प्रीमिक्स, जो हलवा बना होता है वो 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे जो होते 120 ग्राम यानी कि 120 यानी कि 12 कैलोरी और 500 कैलोरी के हिसाब से, यानी कि प्रोटीन कितनी होती है? 12 ग्राम प्रोटीन उनमें होता है। और खिचड़ी दी जाती है जो मानव को कितनी दी जाती है? 150 ग्राम और 125 ग्राम दी जाती है। इस प्रकार से 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे जो होते हैं, गर्भवती महिला होते हैं, उनको दी जाती है। और जो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक होते हैं, जैसे ये 3 बच्चे क्या हो जाते हैं? 3 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं। अब जैसे बच्चे 3 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तो उनको क्या दिया जाएगा? उनको अलग से दिया जाता है। उनको 3 वर्ष पूर्ण होते ही उनको क्या भोजन नाश्ता दिया जाता है, तो वो आपको इस तरीक़ा से दिया जाएगा। जैसे कि सोमवार का दिन होता है, आपने देखा होगा कि मिनी जो आंगनबाड़ी होती है उनको हर दिन अलग अलग मेनू चार्ट दिया जाता है। तो कौन सा मेनू चार्ट कब दिया जाता है? जी महिला बाल विकास योजनाओं ने जो समिति उन्होंने क्या किया, बाल विकास परियोजना होती है उनमें तैयार किया। जैसे शहरी क्षेत्र की जो स्व सहायता देती हैं और ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूलों के माध्यम से भी दिया जाता है, स्व सहायता के माध्यम से दिया जाता है। जैसे कि सोमवार को क्या दी जाती है? मीठी लस्सी दी जाती है और रोटी सब्जी दाल दी जाती है, ठीक है, रेसिपी में। अब जो मंगलवार होता है उसको क्या दिया जाता है? पौष्टिक खिचड़ी दी जाती है, खीर पूड़ी, मूंगफली, आलू टमाटर ये भी दी जाती है। और बुधवार को क्या जाता है? मीठी लपसी। अब मीठी लपसी दोबारा दी जाती है, साथ में रोटी सब्जी दाल भी दी जाती है। अब गुरुवार को नमकीन दलिया, जो नमकीन दलिया होता है वो दिया जाता है। और वेज पुलाव, पकौड़े और वाली कड़ी दी जाती है। शुक्रवार को क्या दिया जाता है? उपमा, जो उपमा बनाया जाता है वो शुक्रवार को बनाया जाता है। रोटी सब्जी दाल दी जाती है। तो इस प्रकार से दिया जाता है। और शनिवार को क्या दिया जाता है? मीठी लस्सी दी जाती है और रोटी सब्जी दाल वगैरह दे दिया जाता है। इस प्रकार से उनको रेसिपी दे दी जाती है। अब जैसे ही 6 वर्ष से 6 वर्ष तक हो गए, अब जैसे ही 6 वर्ष बच्चे पूर्ण हो जाते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है?
जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को दूध के दिया जाता है वो इस प्रकार से किशोर जो कि अब आप 6 वर्ष तो पूर्ण हो गए, उसके बाद क्या हो जाता है, बाल अवस्था आ जाती है। अब जो किशोरी बालिका योजना होती हैं वो क्या है? भारत सरकार द्वारा निर्माण किन कौन सा समस्त जिलों में किशोरी बालिका योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा? जो कि समस्त जिला हैं उन्हें सभी जगह किशोरी बालिका योजना का चालू की है, जो कि आंगनबाड़ी केंद्रों में 11 से 14 वर्ष तक की साल त्यागी किशोरी बालिकाओं को सप्ताह में 6 दिन टेक होम राशन के रूप में निम्नानुसार पूरक पोषण आदि दिए जाने का प्रावधान किया गया। यदि आपने जैसे ही आंगनबाड़ी में पढ़ती नहीं, उसके बाद आप क्या हो गए, किशोरी बालिका हो गई, तो उनको क्या हो जाता है, 150 ग्राम प्रतिदिन की मात्रा के हिसाब से दिया जाता है गेहूँ, सोया, बर्फी और खिचड़ी भी दी जाती है 150 ग्राम की प्रतिदिन की मात्रा 11 से 14 वर्ष तक की, जो अब उनको घर पे ही दिया जाता है, इस प्रकार से दिया जाता है। अब जो आंगनबाड़ी केंद्र प्रदान किए गए हैं तो उनमें सुबह का नाश्ता, दोपहर की भोजन, ये सब तरह की तैयारियां दी जाएँ। तो आपको सबसे ज़रूरी है जो पोषण जो तालिका में दी हुई हैं, तो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि जो किशोर होते 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को कितना भोजन दिया जाता है और कौन से दिन क्या दिया जाता है। तो ये सब पूछा जाता है कि आपको कौन से दिन क्या दिया जाता है, कितने ग्राम दिया जाता है, कितना प्रोटीन आवश्यक होता है। और एक महिला के लिए जो गर्भवती होती हैं 6 वर्ष से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं 6 माह से 3 वर्ष, उनको क्या दी जाती हैं, और जो 6 माह की गर्भवती महिला होती हैं उनको क्या क्या खाने को दिया जाता है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम देखने को जाएंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व है? पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? जो अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, कौन सा पोषक तत्व करता है? ग्राम वसा। कौन सा? ग्राम वसा। बी, जो ग्राम वसा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम विटामिन है। तो ग्राम वसा क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा पोषक, वो अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। जो वसा होता है, जैसे आपने देखा दलिया वगैरह होता है, उनमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, और वसा हो जो पोषक तत्व होते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा वो मात्रा पाई जाती है, जो 1 ग्राम। अब दूसरा क्वेश्चन है, जैसे ICDS, ये एक क्या है, योजना है। जो ICDS योजना है एक के घटक है, तो ये क्या है, एक पूरक पोषण है। क्या है, एक पूरक पोषण भी हो, प्रतिरक्षण पोषण भी हो, स्वस्थ जाँच है, तीनों से रिलेटेड है वो, और इसलिए इसको उपयुक्त सभी है। ICDS, जो कि ICDS पोषक है। अब जैसे तीसरा क्वेश्चन है ICMR, जो कि 2000 ICMR कब आया था, 2010 के अनुसार एक माइक्रो बी कैरोटीन रूपांतरण के बाद के बराबर होगा। तो जो ICMR है तो किसके बराबर होता, 8 UG रेटिनॉल के, किसके बराबर होगा, 8 UG रेटिनॉल के बराबर होगा। चौथा, जो 8 G यूटिनॉल के बराबर होगा। चौथा है कपोत बक्ष पिजन चेस्ट किस न्यूनतम रोग का लक्षण है? जो कपोत बक्ष पिजन है वो किस उसका वो है, तो आपको बता दें कि रिकेट्स, जो रिकेट्स रोग है उससे बचने के लिए क्या है, ये सब दी जाते हैं। कपोत बक्ष पिस्टेज किससे, रिकेट्स से रिलेटेड होता है। अब पांचवा क्वेश्चन है कि विटामिन सी का समृद्ध स्रोत क्या है? विटामिन सी, जो विटामिन सी होती है उसका समृद्ध स्रोत क्या है, ताज़ा फल। विटामिन सी का समृद्ध स्रोत क्या है, ताज़ा फल है। अब ताज़ा फल विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है। और छठवां क्वेश्चन है ICMR 2010 के अनुसार नवजात शिशु 6 से 6 माह 0 से 6 माह के प्रतिदिन आवश्यक किलोग्राम शरीर का भार की मात्रा है, तो 92 किलोग्राम कैलोरी, क्या है, 92 किलो कैलोरी है। 0 से 6 माह के प्रतिदिन आवश्यक किलोग्राम शरीर भार की मात्रा क्या है, 92 किलो कैलोरी है। अब सातवां क्वेश्चन है, जीवाणु की वृद्धि और बहुगुणन में सहायता के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? जो सातवां क्वेश्चन है उसके अनुसार जीवाणु की जो वृद्धि और बहुगुणन में सहायता के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? सभी को होती है। जल की भी आवश्यकता होती है, खाद्य पदार्थ की भी आवश्यकता होती है, उपयुक्त तापमान की भी आवश्यकता होती है, और उपयुक्त सभी की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार से सातों क्वेश्चनों की वो होती है। अब देखिए आप दस्त के उपचार, जो दस्त के उपचार के शारीरिक महत्वपूर्ण वाक्य हैं, यदि आपको दस्त लग जाए उसके साथ महत्वपूर्ण उपचार क्या है? यदि संभव हो तो निर्जलीकरण होने की रोकथाम करना, यदि निर्जलीकरण हो जाए तो उसका तेजी से उपचार करना, बच्चे का पेट साफ भरना, यानी कि सभी, जब कोई बच्चे को दस्त लग जाता है उसे थोड़ी देर के लिए दूध वगैरह थोड़ी देर के लिए, तो उसका निर्जलीकरण होने की रोकथाम करना, निर्जलीकरण होने की रोकथाम करना, यदि संभव हो तो वो भी कर लें, और यदि निर्जलीकरण हो जाए तो उसको तेज़ी से उपचार करना चाहिए ताकि उस बच्चे का पेट भरना और उपयुक्त सभी। ये क्या है, दस्त के उपचार के शारीरिक महत्वपूर्ण भाग हैं। 9वां क्वेश्चन है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग, प्रोटीन
ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है? कास्कोरक। जो 6 रोग, कास्कोरक, बुखार, मलेरिया। जो कास्कोरक होता है वो क्या होता है? प्रोटीन ऊर्जा के कुपोषण के कारण होता है। अब हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन दोस्तों कि जैसा कि 10वां क्वेश्चन, ओरल रिहड्रेक्स ORS। आपने देखा हो कि ORS का घोल दिया जाता है बच्चों को। अब ORS का घोल जो चिकित्सा उपयोग के उपचार में किया जाता है वो कब के लिए किया जाता है? संग्रहणी, दस्तक के, जब कोई बच्चे को दस्त लग जाते हैं तो क्या दिया जाता है? ORS का घोल दिया जाता है। जब बच्चे को दस्त लग जाता है तो क्या दिया जाता है? ORS का घोल दिया जाता है। दोस्तों अब देखेंगे 11 क्वेश्चन। जैसे 11वां क्वेश्चन, डेंगू बुखार तेजी से फैलने की संभावना वाला एक विषाणुजनक रोग है। यह द्वारा संचालित होता है किसके द्वारा? एडीज मच्छरों के द्वारा। जो एडीज मच्छर होते हैं यानी कि फीमेल मच्छर यानी कि मेल मच्छर होते हैं उनके द्वारा क्या हो जाता है? एडीज मच्छर जो होते हैं, एडीज मच्छर, उनके द्वारा डेंगू बुखार तेजी से फैलने की संभावना होती है। ये क्या है? विषाणु रोग है। क्या है? एक विषाणु रोग है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को जरूर रिवाइज करें। अब देखा होगा आपने 12वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे कि 12वां क्वेश्चन क्या है? पोलियो विषाणु। पोलियो विषाणु शरीर की रोकथाम के माध्यम से प्रवेश करता है। जो पोलियो विषाणु शरीर में के माध्यम से प्रवेश करता है। किसके माध्यम से प्रवेश करता है? जो संकलित भोजन और जल होता है उसके माध्यम से क्या होता है? पोलियो विषाणु शरीर के अंदर क्या होता है? एंट्री करता है। यदि आप संकलित भोजन और जल पिएंगे तो क्या हो जाएगा? आपके दस्त वगैरह लग जाएंगे, बुखार वगैरह हो जाएगा, पोलियो वगैरह हो जाएगी। अब 13वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि आप क्या है? आपने देखा हो कि गर्भावस्था समस्या नहीं है। इनमें से कौन गर्भावस्था की समस्या नहीं है? क्या है? उकवाइयाँ, उल्टियाँ आना, दांत सड़ना, कब्जे और एडीमा। तो दस्त क्या है? गर्भावस्था की समस्या नहीं है। दांत को सड़ना जो कि गर्भवती की समस्या नहीं है, बाकी सब क्या है? गर्भवती की समस्या है। तो दांत का सड़ना इतनी समस्या नहीं है दोस्तों की। अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन, कैंटीना। जो जड़वा मानता एक विकार है जो कि किशोर अवस्था के लिए। कैंटीना जो कि किशोरावस्था गर्भावस्था में कमी से पीड़ित रही माता में जन्मे बच्चों में होता है। क्या में? आयोडीन की कमी। जो कि कैंटीनता होती है, जड़वता होती है, एक विकार है जो कि किशोर अवस्था और गर्भावस्था में की कमी से पीड़ित रही माताओं में जन्मे बच्चों में होता है। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? बच्चे में ये कैंटीनता और जड़वता का विकार उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों आपको जो वीडियो है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों वीडियो को शेयर करें। आपने लाइक नहीं किया, आपको 10 सेकंड ही लगेंगे, लाइक ज़रूर करें दोस्तों वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी है। अब दोस्तों देखते हैं कि 15वां क्वेश्चन, समेकित बाल विकास योजना। 15वां क्वेश्चन क्या है? समेकित बाल विकास सेवाओं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जो ICDS का आरंभ को हुआ था, वो कब हुआ था? तो यह 2 अक्टूबर 1975 को आरंभ हो गया था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 को ICDS को आरंभ हो गया था दोस्तों। अब देखते हैं 16वां क्वेश्चन, जो ट्यूबरकुलोसिस संक्रामक रोग है जो से होता है, जो कैसे होता है? ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक रोग है, कैसे होता है? बेसिलस माइक्रोबैक्टीरियम से होता है। बेसिलस माइक्रोबैक्टीरियम से क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रमण रोग होता है। गर्भावस्था के दौरान माता और गर्भ शिशु के बीच पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अवशिष्ट पदार्थों के विनिमय के लिए उत्तरदायित्व होता है। गर्भनाल, जो प्लेसेंटा होता है, गर्भनाल होती है, उससे क्या होता है? उसमें क्या होता है? गर्भावस्था के दौरान माता और गर्भ शिशु के बीच पोषक तत्वों की क्या हो जाती है? ऑक्सीजन, अवशिष्ट पदार्थों के विनिमय के लिए उत्तरदायित्व क्या होती है? गर्भनाल होती है। दोस्तों देखते हैं 18वां क्वेश्चन, जो ICMR 2010 के अनुसार, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक अतिरिक्त कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा क्रमशः है। जो ICMR 2010 के अनुसार क्या है? 350 किलो कैलोरी और 272 ग्राम क्या है? प्रोटीन की मात्रा होती है। जो अतिरिक्त कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा महिलाओं के लिए जरूरी, गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक है, वो क्या है? 350 किलो कैलोरी और 272 ग्राम आवश्यक है। दोस्तों 19वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 19वां क्वेश्चन है, हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज। दोस्तों जो कि हड्डियां होती हैं, हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज क्या है? कैल्शियम, फास्फेट और मैग्नीशियम। जो हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज क्या है? कैल्शियम, फास्फेट और मैग्नीशियम। इसका क्या है? हड्डियों में पाए जाने वाला मुख्य खनिज है। दोस्तों 20वां क्वेश्चन, सामान्य रूप से पोषित बच्चे की छाती दौरान उसके सिर से अधिक तेजी से बढ़ती है। जो सामान्य रूप से पोषित बच्चे की छाती के दौरान उसके सिर से अधिक तेजी से बढ़ती है, क्या होती है? जीवन के प्रथम वर्ष, जीवन के द्वितीय और तृतीय वर्ष और बाह्यक अवस्था और उपयुक्त सभी। तो दूसरा बीमा आंसर इसका जीवन के द्वितीय और तृतीय वर्ष। जो सामान्य रूप से पोषित बच्चे की छाती दौरान उसके सिर से अधिक तेजी से बढ़ती है, वो क्या है? जीवन के द्वितीय और तृतीय वर्ष। क्या है? जीवन के वो है। दोस्तों क्वेश्चन 20वां, गर्भावस्था में, जो 20वां क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों 21वां क्वेश्चन, गर्भावस्था में माता में आयोडीन की कमी
का कारण बन जाता है। जो गर्भावस्था होती है वो आयोडीन की कमी का कारण क्या बन जाता है? जन्म के समय भार कम होना, एनीमिया, ईएम और कैंटीना एवं ऑर्गेनिज्म साइकोमीटर मोटर विकास। तो क्या है, जब गर्भावस्था में माता में आयोडीन कमी हो जाती है, गर्भावस्था में माता में आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, कारण क्या बन जाते हैं, बन सकते हैं जो क्रिएटिनिनता होती है, जड़मकता होती है, वो क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। साइकोमीटर जिसे कहा जाता है वो क्या हो जाता है, रोग उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों 22वें क्वेश्चन को देखते हैं। एलाइसा क्या है? एलाइसा का परीक्षण का उपयोग पता लगाने के लिए, एलाइसा क्या है? एलाइसा का परीक्षण का उपयोग पता लगाने के लिए होता है, क्या होता है, उच्च रक्तचाप होता है, मधुमेह होता है, एड्स होता है, मोटापा होता है। जो एलाइसा परीक्षण का इसका पता किया जाता है, एड्स का। जब किसी भी व्यक्ति के एड्स की बीमारी को पता करने के लिए क्या किया जाता है, एलाइसा का परीक्षण किया जाता है। जब एड्स की रोग का पता किया जाता है तो एलाइसा परीक्षण किया जाता है। तो एलाइजा में क्या होता है, एलाइजा एक परीक्षण है जिसका उपयोग करके अपन एड्स का पता करते हैं। है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो वीडियो को जरूर शेयर करना दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको रिवीजन जरूर करते हैं। वह विकार जिसमें व्यक्ति बार बार लंबे समय तक, 23वां क्वेश्चन दोस्तों, वह विकार जिसमें व्यक्ति बार बार या लंबे समय तक अपोषक तत्व जैसे प्लास्टर, चारकोल, मिट्टी, राख आदि को खाता है तो क्या कहलाता है? माइका। जो पाइका होता है, आदमी ने देखा होगा कि जो चारकोल, मिट्टी, राख आदि खाता है, जैसे प्लास्टर वगैरह अपोषक तत्व खाते हैं बार बार या लंबे, तो उन्होंने क्या हो जाता है, पाइका हो जाता है। क्या हो जाता है? पाइका हो जाता है। तो अधिकतर महिलाएं क्या होती हैं, गर्भवती होती है कि उन्होंने खाना मिट्टी वगैरह खाने, तो उनसे क्या उत्पन्न हो जाता है, पाई का बीमारी उत्पन्न हो जाती है। 24 इनमें से कौन सा एक मोनोसेक्राइड नहीं है? आप क्वेश्चन ए, लैक्टोज, ग्लूकोज के लैक्टोज और फ्रूक्टोज। आप देखिए 24वें क्वेश्चन में इनमें से कौन सा एक मोनोसेक्राइड नहीं है? मोनोसेक्राइड क्या है, एक वो नहीं है। तो लैक्टोज क्या है, एक मोनोसेक्राइड नहीं है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज और फैक्टोज क्या है, मोनोसेक्राइड है। तो इस प्रकार लैक्टोज क्या है, मोनोसेक्राइड नहीं है। ICDS के 1 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को हर 25 क्वेश्चन में है, 25वां क्वेश्चन ICDS, जो 25वां क्वेश्चन है ICDS के 1 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को हर पर विटामिन ए के घोल की 2 लाख ILU मुख्य द्वारा दी जाती है। यानी कि जो ILU वो कब दी जाती है, 6 माह के बच्चों को हर पर, यानी कि हर 6 माह के बच्चों को हर पर विटामिन ए के घोल की ILU मुख्य द्वारा दी जाती है, हर 6 माह पर दी जाती है। जो बेरी बेरी विटामिन से संबंधित न्यूनतम विकार है वो क्या है, थायमिन। क्या है, एक थायमिन है। थायमिन के कारण वो क्या होता है, बेरी बेरी किस विटामिन से संबंधित न्यूनतम विकार है, थायमिन से। दोस्तों हम देखते हैं 27वां क्वेश्चन। जो 27वां क्वेश्चन है वो क्या है, भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार समृद्धि है। भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि है, क्या है, 4 से 6 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम, 11 से 13 किलोग्राम, 15 से 25 किलोग्राम। जब भारत में गर्भावस्था आती है तो उस टाइम पे क्या भार हो जाता है, 11 से 13 किलोग्राम क्या हो जाता है, महिला का बढ़ जाता है। इनमें से किसकी रोकथाम की, अब क्वेश्चन 28वां देखते हैं। इनमें से किसकी रोकथाम एंटीबायोटिक द्वारा नहीं की जा सकती है? टेटनस, कुष्ठ रोग, खसरा के द्वारा, कुष्ठ रोग और हैजा। तो दोस्तों जो कि एंटीबायोटिक द्वारा नहीं की जा सकती रोग, वो क्या है, खसरा की। खसरा एक ऐसी बीमारी है जिसका एंटीबायोटिक द्वारा नहीं की जा सकती है। दोस्तों अब देखते हो क्वेश्चन में 29वां। दोस्तों 29वां क्वेश्चन है एम्फ्लूजा। जो एम्फ्लूजा है अल्पावधि का एक तीक्ष्ण संक्रमणक है। एम्फ्लूजा अल्पावधि का एक तीक्ष्ण संक्रमण है जो से संपर्क को सांस द्वारा अंदर लिए जाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति द्वारा फैलता है। जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल। तो क्या है, विषाणु। क्या है, विषाणु क्या है, एल्फा एक तीक्ष्ण संक्रमणक है जो से संपर्क को सांस द्वारा अंदर लिए जाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। क्या है, विषाणु। दोस्तों क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन को देखते हैं। अर्थ निषेचन से लेकर आभिंग भ्रूण के विकास से होते हुए गर्भाशय में रोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक लगने वाले समय से है। जो कि पूरा शुरू से एंड तक जो लगने वाला समय वो कहलाया जाता है जननिंग अवस्था। वो कौन सी अवस्था कहलाती है, जननिंग अवस्था। अब ये भ्रूणावस्था तो कहते हैं, बी क्या है, जननिंग अवस्था होती, गर्भावस्था डी नवजात अवस्था, इसलिए बी क्या, जननिंग अवस्था कहते हैं। तो दोस्तों जो 30वां क्वेश्चन है वो क्या है, जननिंग अवस्था इसका आंसर। तो दोस्तों वीडियो में जो 30 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको पर डे 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें
और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको रिवीजन करते रहें, स्क्रीनशॉट भी रखें, आप ले सकते हैं। बाकी आपको और क्वेश्चन आपको अगली नेक्स्ट डे में मिलेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।